हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमाओल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स में आई कोरियन फैंटेसी टुमारो के एपिसोड 2 को। ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड सीरीज है जो कि ग्रिम रिपर्स की एक टीम पर बेस्ड है। अगर आपने मेरी इसके एपिसोड 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख ले, वरना आपको इस एपिसोड में क्या हो रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था, जहां पर वो लेडी रीपर और चोयजुन मिस यूनबी की मेमोरी में जाने की तैयारी कर रहे थे। और जब वो उस जादुई चाबी से यूनबी की यादों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसी हाई स्कूल में है, जहां पहुंचकर चोयजुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में यूनबी की याद में है। अब वो वहां यूनबी को ढूंढने लगते हैं कि उन्हें वहां वो इंटरव्यू वाली लड़की नजर आती है जिसका नाम किम था। कि तभी वहां से कुछ लड़कियां दौड़ती हुई आती है, जिस पर लेडी रीपर चोयजुन को रास्ते से हटाती है और ये बोलती है तुम उनसे या किसी से भी टच मत होना, अगर हम उनसे टच हुए तो उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल जाएगा, जिसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए उनकी याद में फंसकर रह जाएंगे। इसके बाद हम उन दोनों को एक क्लासरूम के बाहर से यूनबी और किम को देखते हुए पाते हैं। फिर चोयजुन कहता है कि किम ने हमसे प्रेजेंट में झूठ कहा कि वो यूनबी को नहीं जानती। अब यूनबी यहाँ पर अपनी दोस्त से बातें करते हुए काफी खुश नजर आ रही थी, मगर किम को बेवजह उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर हंस रही हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि किम और उसके फ्रेंड्स मिलकर यूनबी को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। फिर किम वहाँ पर एक पेन को उठाती है और उसे क्लिक करते हुए बोलती है कि आज से तुम्हें जब भी ये आवाज सुनाई दे तो तुम हमेशा हंसोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। ये सब देख चोयजुन से रहा नहीं जा रहा था, वो उसकी मदद करना चाहता था, मगर रीपर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि क्या तुम यहीं पर फंस के रहना चाहते हो। फिर आगे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम पेन को क्लिक करने लगती है, जहाँ ना चाहते हुए भी उसे सारी क्लास के सामने हंसना पड़ता है। अब किम रोज उसके साथ ऐसा करने लगी थी, वो उसे बहुत ज्यादा तंग करने लगी थी। कि तभी यूनबी की एक दोस्त वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि ये सब किसने किया तुम्हारे साथ, तुम चलो मेरे साथ। आगे हम उन दोनों को स्कूल की टेरेस पर देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की यूनबी से कहती है कि तुम प्रिंसिपल के पास जाकर इन सब की शिकायत क्यों नहीं कराती। तभी उतने में किम और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो यूनबी के दोस्त को पकड़ लेते हैं। फिर किम यूनबी से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ खेलेंगे, और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। कि तभी यूनबी पीछे से आकर किम से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो वैसा ही करेगी जैसा वो चाहती है, और वो पेन को किम के हाथ से लेकर वहाँ पर रोते हुए हंसने लगती है। और फिर किम और उसके दोस्त उन्हें वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ये सब चोयजुन और लेडी रीपर भी वहाँ देख रहे थे। इसके बाद वो लोग यूनबी को फिर से टॉर्चर करने लगते हैं, मगर इस बार चोयजुन खुद को रोक नहीं पाता और यूनबी को बचाने के लिए वो उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। और उन सभी को चोयजुन और लेडी रीपर की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो दोनों वहाँ फंसने लगते हैं, क्योंकि अब वो मेमोरी क्रैक होने लगी थी। तभी लेडी रीपर चोयजुन को अपने साथ लेकर वहाँ से स्कूल के अंदर भागने लगती है, मगर वो सब रियलिटी अब खराब होने लगी थी। तभी वो एक डोर से अपनी जादुई की को लगाती है और वो यूनबी की एक दूसरी याद में चले जाते हैं। और फाइनली हमें यहाँ समझ आ जाती है कि लास्ट एपिसोड में यूनबी की मेमोरी क्यों क्रैक हो रही थी। अब यहाँ से ट्रेन तक पहुँचने तक का सफर वैसा ही होता है जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब जब वो मेमोरी क्रैक होने लगती है तो वो दोनों वहाँ से भी भागने लगते हैं और बड़ी ही मुश्किल से ट्रेन के दरवाजे को अनलॉक करके वहाँ से बाहर आते हैं रियल वर्ल्ड में, जहाँ हम देखते हैं कि यूनबी अभी भी अपने डेस्क पर सो रही थी। फिर लेडी रीपर चोयजुन को डांटने लगती है और चोयजुन से चाबी मांगती है, मगर वो चाबी अब टूट चुकी थी, जिस पर लेडी रीपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे हम किम को देखते हैं जो अपने उन्हीं स्कूल के दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो लड़की जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी वो यूनबी है। जिसे सुन किम थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे तो पहचान में ही नहीं आई कि वो यूनबी थी, मगर बाद में वो यूनबी का फिर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर हम यूनबी को उसके ऑफिस में देखते हैं जो वहाँ काफी उदास बैठी रो रही थी, क्योंकि किम जो स्कूल में खुद उसे बुली करती थी वही आज यूनबी की बुक को अपना बताकर उससे ही इंटरव्यू दे रही है। ये बात सोचकर यूनबी बहुत रोने लगती है और यहाँ यूनबी का पास देखने के बाद चोयजुन को भी किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर लेडी रीपर चोयजुन को बताती है कि कैसे यूनबी अपनी ही पास्ट लाइफ में कैद होकर उलझ रही है, अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यूनबी जरूर अपनी जान दे देगी। अब अगले दिन हम यूनबी को ऑफिस वॉशरूम में देखते हैं, जहां किम उसका पहले से इंतजार कर रही थी। अब यहाँ किम उससे बड़े प्यार से डराने और धमकाने लगती है, बिल्कुल स्कूल के दिनों की तरह। मगर यूनबी इस बार चुप नहीं रहती, वो उसे पलटकर जवाब दे देती है। इस बात से किम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो यूनबी को डराते हुए कहती है कि अपने स्कूल के दिनों को भूलो मत और कुछ ऐसा मत करना जिससे वो दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यूनबी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। आगे इंटरव्यू में किम बताती है कि वो और यूनबी
स्कूल में दोस्त हुआ करते थे, मगर वो रीपर उन दोनों के पास्ट को जानती थी, इसलिए वो उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती थी। अब जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, किम साइकोलॉजिकली यूनबी को फिर से टॉर्चर करने लगती है उसी पेन के साउंड से, मगर इतने में चोइजुन आकर उस पेन को उसके हाथ से छीन लेता है और बताता है कि कान में दर्द होने की वजह से वो उस साउंड से इरिटेट हो रहा था। किम कहती है कि उसे पता नहीं था और गुस्से से इंटरव्यू पूरा करती है यूनबी की तरफ देखते हुए। उसी रात को हम ऑफिस में यूनबी को अपने बॉस से बात करते हुए देखते हैं फोन पर, जहां वो अपने बॉस को सब सच बता देती है कि कैसे किम ही वो लड़की है जो उसे स्कूल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। मगर उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उल्टा यूनबी से कहता है कि हर चीज के लिए दूसरों पर इल्जाम मत लगाया करो और अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम में मत घुसाओ। ये बात सुनकर यूनबी पूरी तरह से टूट जाती है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे किम खड़ी है और वो वहाँ यूनबी को बुरी तरह से टॉर्चर करने और डराने लगती है, जिसे अब यूनबी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किम बार बार उसके कान के पास पेन को क्लिक कर रही थी और उसे हंसने को कह रही थी, मगर यूनबी उसे धक्का देकर रोते हुए वहाँ से बाहर भाग जाती है। अब चोइजुन और वो ग्रिम रीपर्स भी यूनबी को ढूंढते हुए आ रहे थे कि यूनबी उनके सामने से सीधा रोते हुए टेरेस की ओर जाती है, जिस पर चोइजुन भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है। यहाँ पर हम यूनबी की नेगेटिव एनर्जी को भी देख सकते हैं, जो कि 92% से भी ऊपर थी। अब यूनबी छत का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि चोइजुन वहां आकर उसे रोक लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर यूनबी अंदर से अब इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि वो अब किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी। और वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रिम रीपर्स वहां उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो लेडी रीपर यूनबी से भी वही कहती है जो उसने एपिसोड 1 में उस पुल पर खड़े आदमी से कहा था, जिस पर चोइजुन लेडी रीपर पर गुस्सा होने लगता है। मगर लेडी रीपर दूसरे रीपर को चोइजुन को वहां से हटाने को कहती है, जिसके बाद चोइजुन उस दूसरे रीपर से कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इस तरह तो हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। अब बाहर लेडी रीपर यूनबी से कहती है कि तुम्हें समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था और उन बातों को पास्ट में ही दफना देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा? जिस पर यूनबी उसे कहती है कि कम से कम मुझे इतना दुख तो नहीं सहना पड़ेगा। फिर यूनबी सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि लेडी रीपर उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। फिर रीपर उसे पीछे से कहती है कि इससे बाहर आने की कोशिश करो, तुम ऐसा कर सकती हो। वो तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम खुद को कमजोर समझती हो। फिर यूनबी पलटकर उसे जवाब देती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की इस सदमे से बाहर आने की, फिर से मुस्कुराने की, मगर मुस्कुराने पर भी मुझे वही दर्द भरे पल याद आ जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। फिर लेडी रीपर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मर जाने से सब खत्म हो जाएगा? जिस पर यूनबी रोते हुए कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। फिर रीपर उसे बताती है कि जो बातें मैंने तुमसे अभी कही, अगर तुम ध्यान से सोचोगी तो ये बातें तुम खुद से हर रात कहा करती थी। जिस पर यूनबी एकदम से हैरान हो जाती है कि ये सब कैसे पता तुम्हें, और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर लेडी रीपर कहती है कि मैं एक ग्रिम रीपर हूँ जो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई है। जिस पर यूनबी डर के पीछे होती है और बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाती है। अब वो गिर ही रही होती है कि उसकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक होने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाली है कि तभी ग्रिम रीपर उसे हवा में पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। जमीन पर पहुंचने पर रीपर उससे पूछती है तो गिरकर कैसा लगा। फिर वो उसे लाइफ से जुड़ी कुछ अच्छी बातें सिखाती है और वहां से अपने पार्टनर के पास जाती है उसकी नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के लिए, जो अभी भी 50% पर थी। जिस पर वो लेडी रीपर से पूछता है क्या हम सेफ हैं या हम इस बार भी फेल हो गए। कि तभी चोइजुन वहाँ एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है और ये वही आदमी था पर जिसकी वीडियो देखकर यूनबी ट्रेन में मुस्कुरा रही थी। फिर वो आदमी यूनबी को बहुत हंसाने की कोशिश करता है और फाइनली भी मुस्कुरा देती है और रोते हुए हंसने लगती है। फिर वो आदमी अपना काम पूरा करके वहां से चला जाता है और फिर चोइजुन यूनबी को गले लगा लेता है और रीपर का फोन भी ब्लिंक करने लगता है, जिस पर उसकी नेगेटिव एनर्जी अब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि यूनबी अब कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम चोइजुन को रीपर से पूछता हुआ देखते हैं कि अगर हम इस बार फेल हो जाते तो लेडी रीपर के साथ क्या होता। जिस पर वो चोइजुन को बताता है कि वो सीधा नरक चले जाती और हमेशा अफसोस करते हुए चलते चली जाती। फिर चोइजुन पूछता है तुमने ऐसा भी क्या कर दिया था जो तुम्हें ऐसी सजा मिली। जिस पर लेडी रीपर कहती है सजा नहीं बल्कि एक कीमत, उस चीज की जो मौत से भी ज्यादा आने वाले कल की यानी टुमारो की चिंता करते हैं। फिर वो कहती है कि तुम दोनों अब घर जाओ और वो खुद वहां से चली जाती है। आगे हम किम को अपने ड्रेसिंग रूम में देखते हैं और वो जैसे ही इंटरव्यू में जाने के लिए मुड़ती है तो हम वहाँ लेडी रीपर को देखते हैं जो सीधा अंदर घुसकर किम को एक आखिरी मौका देती है यूनबी से माफी मांगने के लिए, मगर किम मना करके सीधा बाहर की ओर जाने लगती है कि तभी लेडी रीपर उस पर हमला कर देती है और उसे एक ही
ही हाथ से दीवार पर लटका देती है और उसे वहाँ से सीधा यूनबी की याद में भेज देती है, जहाँ वो उस हर एक पल को महसूस करती है जो कभी यूनबी ने सही थी। फिर किम खुद की ही स्कूल की छत पर पहुंच जाती है, जहाँ कभी यूनबी रोया करती थी, और किम वहाँ माफी मांगने लगती है कि तभी रीपर उसे दोबारा से प्रेजेंट में ले आती है। जहाँ पहुँचते ही वो लेडी रीपर के पैर पकड़ने लगती है और माफी मांगने लगती है और अपने जीवन की भीख मांगने लगती है। लेडी रीपर उससे कहती है सिर्फ कुछ पलों में तुम्हारी ये हालत है, जबकि यूनबी ने तो ये सारी उम्र इस नरक को झेला है। फिर रीपर वहाँ न्यूज ऑन करती है, जहाँ पर किम की असलियत खुल चुकी थी उस बुक को लेकर, कि कैसे किम खुद दूसरे बच्चों को बुली किया करती थी, जिसे देख किम शॉक में चली जाती है। फिर रीपर उससे कहती है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी है और सुसाइड करने की कोशिश तो गलती से भी मत करना, वरना जितना पछतावा यहाँ हुआ है उसका 100 गुना नरक में होगा। और वो वहाँ से चली जाती है और किम को पछतावा होने लगता है। आगे हम किम के फ्रेंड्स को देखते हैं जो वहाँ न्यूज सुनकर किम का ही मजाक उड़ा रहे थे, कि तभी लेडी रीपर वहाँ जाकर उन दोनों को भी यूनबी की याद में भेज देती है और यूनबी का बॉस भी, जिसे सब पता था, वो भी फंस जाता है। फिर हम यूनबी को देखते हैं जो उस बुक को वहीं डस्टबिन में फेंक देती है और एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से चली जाती है। अब जुमाटोंग में हम लेडी रीपर और डायरेक्टर को देखते हैं, जहां लेडी रीपर उनसे पूछती है कि आपने लास्ट मीटिंग में टीम को मिटाने की बात क्यों कही थी, जिस पर डायरेक्टर कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम उस आदमी से मिलो जिसे तुम्हें वाकई में बचाना है। अब ये आदमी कौन है, एज एन ऑडियंस हमें कुछ भी नहीं पता और क्लियरली लेडी रीपर को भी इस आदमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद लेडी रीपर वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो अब चोइजुन को अपनी टीम में नहीं चाहती। इसके बाद डायरेक्टर चोइजुन से भी पूछती है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहेगा, सिंस लेडी रीपर ने उसे अपनी टीम से निकाल दिया था। उसके बाद हम चोइजुन को टेक सपोर्ट टीम के साथ देखते हैं, जो वहाँ चोइजुन को पाकर बहुत खुश थे और चोइजुन भी वहाँ पूरी मेहनत से काम कर रहा था। इसके बाद हम चोइजुन और उसकी नई टीम को कॉफी पीते हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी बातों ही बातों में उसकी पुरानी टीम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे सुन चोइजुन का दिमाग खराब होने लगता है और वो वहाँ उन सभी को डांटता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हम चोइजुन को डायरेक्टर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपने गुस्सा होने को लेकर पछता रहा होता है। आगे हम लेडी रीपर को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपने नरक में बिताए पलों को याद करती है कि कैसे डायरेक्टर ने उसे वहां से बाहर निकालकर एक ग्रिम रीपर बनाया था जो लोगों को बचाती थी। अब हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल में सभी ये फैसला ले रहे होते हैं कि आखिर चोइजुन को किस टीम में रखा जाए, मगर कोई भी रीपर उसे अपने साथ नहीं मिलाना चाहता, जिस पर डायरेक्टर अपना फैसला सुनाती है कि फिर तो हमें उसे कोमा में वापस। इतने में लेडी रीपर हाथ उठाकर कहती है कि मैं उसे अपनी टीम में रखूंगी, जिस पर सभी रीपर उसे ऑकवर्ड लुक देने लगते हैं। अब बाहर एक रीपर हमारी लेडी रीपर से कहता है कि मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता है और हमें उनके बीच की पास्ट दिखाया जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो गाइस आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सिंस चैनल अभी काफी नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।